गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और बैंक में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में भी मैं कन्वर्ट करते हुए चलूँगा। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर बेस पर है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग के ऊपर, पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं जरा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 3011 इंटू 3012 से कौन सा धन पूर्णांक घटाया जाए जिससे जो भी उत्तर आएगा, मतलब जिससे जो शेषफल आएगा, जो बचा हुआ आएगा, वो पूर्ण वर्ग हो। इट मीन समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। इसका मतलब ये है जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो उसमें से जो भी मुझे घटाने पर कुछ घटाना होगा जिससे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 3011 इंटू 3012। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम भाग विधि या गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड या डिवाइडेशन मेथड से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। तो हम करेंगे क्या, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3011, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। 3012 को हम लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। एम आई राइट? तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो 3011 इंटू 3011 हो जाएगा और प्लस 3011 ऐसा हो जाएगा। तो 3011 ये तो 3011 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3011। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही ऑलरेडी, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर ये है ही। अगर मैं इसको हटा दूं, यानी इसी को मुझे घटाना पड़ेगा, इसी को मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो बचा हुआ नंबर वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी इसका आंसर जो आने वाला है वो छोटा वाला नंबर आने वाला है, यानी 3011 ही आने वाला है। अंडरस्टूड? यानी इसका जो आंसर रहेगा वो 3011 ही रहेगा। इट मीन्स यहां से ये बात समझ में आती है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहे, जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे क्वेश्चन मान के चलो ये होता क्वेश्चन 2, 57234 मल्टीप्लाई बाई 57235, इन दोनों में से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमेशा आंसर हमारा छोटा वाला ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन होगा 57234 मल्टीप्लाई बाई 57235। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 57234 57234 प्लस 1, 235 को हम 234 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ गया, और फिर इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो ये प्लस का ये हो जाएगा 57234। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। मुझे घटाने की बात कर रहा है, तो घटाने पर मतलब यही मैं हटा दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी। जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें, अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसे बनता, उसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर देता 3011 इंटू 3012 में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो।
जोड़ने का मतलब एडिशन। एडिशन के केस में हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है जब एक का डिफरेंस रहता है। एडिशन के केस में हमेशा बड़ा वाला आंसर रहेगा, सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा छोटा वाला आंसर रहेगा। सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने बताया कि उसके केस में 3011 ही था। बड़ा वाला आंसर क्यों होगा? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3012 इंटू 3011। तो 3012 मल्टीप्लाई बाई, इसको लिख सकते हैं 3012 माइनस 1। am I right? तो इसको तो लिख सकते हैं, ये दो बार आ गया तो 3012 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 3012। अगर मैं इसी को प्लस कर दूंगा तो ये माइनस का है तो प्लस का है तो जीरो हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या? यही परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। यानी मुझे 3012 ही ऐड करना पड़ेगा, तब ये दोनों मिलकर जीरो बनेंगे, और ये जीरो बनेंगे तो बचा हुआ नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जब जोड़ने की बात आए तो बड़ा वाला आंसर होगा, जब घटाने की बात आए तो हमेशा छोटा वाला आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चुटकियों में आंसर निकालना पड़ता है। जैसे 16, एक क्वेश्चन आया 16a² माइनस 12a में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या मतलब? इसमें आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है कि ये जब एक्सप्रेशन बनते हैं, जैसे 16a² ये 12a, तो वो इस फॉर्मेट में बनेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये 16a² माइनस 12a है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? मान लेते हैं x जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमने x जोड़ लिया, तो अब क्या करेंगे? हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो अब 16a² को 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये वाली जो वैल्यू आएगी ये 2ab के बराबर आएगी, और ये प्लस x b की जगह पर यहाँ b आएगा। b यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, अगर मैं इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दूंगा तो ये वाली वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं लिख देता हूँ माइनस 2ab इक्वल्स टू माइनस 12a। तो a से a कट गया, ठीक है, a से a कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 6। b की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो देखो b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये b² की वैल्यू निकालनी है, यानी b² की वैल्यू निकालनी है, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। अंडरस्टूड? तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 16a² माइनस 12a प्लस b², इस b² की जगह मुझे b की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। तो 16a² 12a प्लस 36 आंसर हो जाएगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोलता है n टू द पावर r माइनस tn प्लस 1/4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या t की वैल्यू बतानी है? t की वैल्यू बतानी है। चलिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका कंपैरिजन a² माइनस 2ab प्लस b² से करेंगे, क्योंकि यहां माइनस आ गया बीच में। चलिए a² यानी n की पावर r, यानी r की वैल्यू तो 2 के बराबर हो जाएगी, ये तो n² कर दो, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये तो कंफर्म है, स्टार्टिंग में रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो ये n² हो जाएगा, ठीक है, r की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस tn और प्लस 1/4 है। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर कर दूं, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, ओके। यानी इसको मुझे किसके इक्वल रखना पड़ेगा? tn के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी 2ab की वैल्यू हो जाएगी tn के बराबर, जहां पर n मुझे पता नहीं है, 2 a की वैल्यू हो जाएगी ये स्मॉल n, a की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n। तो a की जगह पर n रख दो, b की जगह पर 1/2 रख दो, तो tn आ जाएगा, ठीक है। तो n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1।
तो t की वैल्यू 1 रख देंगे, अगर +1 भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन ऐसा आया, x² अपॉन y² प्लस tx प्लस y² अपॉन 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस टी एन है, प्लस इसको लिख सकता हूँ y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन के बराबर, जहां पर a की वैल्यू हो जाएगी xy, यानी a इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन वाई, b इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 2। ये कंफर्म हो गया, कंपैरिजन करेंगे तो हमारी 2ab की वैल्यू हो जाएगी tn, तो a की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी tx है, tx है, tn नहीं है, tx है। ओके, चलिए आगे देखेंगे, तो a की जगह रखो x अपॉन वाई और b की जगह रखो y अपॉन 2 इक्वल्स टू tx, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो एक और क्वेश्चन ऐसा आया कि 7954 मल्टीप्लाई बाई 7956, है ना, इसमें क्या जोड़ें, में क्या जोड़ा जाए ताकि बची संख्या पूर्ण वर्ग, रिजल्टेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैंने बताया कि दो ही तरीके हैं, एक तो इनका मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट निकाला जाए, वो सॉरी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो विधि अपनाई जाए जिससे पता चल जाएगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन है, तो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए तो इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए, इन दोनों संख्याओं में कितनों का गैप है, केवल 2 का गैप है। चलिए तो मैं अगर एक संख्या a मान लेता हूं और एक संख्या a प्लस 2, ये 2 ही तो ज्यादा है, ये अगर a मान लिया तो ये वाली संख्या a प्लस 2, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो a² प्लस 2a आ जाएगा, a² प्लस 2a। ठीक है, मान के चलो x जोड़ देते हैं। अब कैसे पता चलेगा, चलिए इससे भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक छोटा सा नंबर ले सकते हैं कोई भी, जैसे a की जगह कोई ले लीजिए 3 और 5। क्लियर है, 5 एंड 3, ये 15 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1, क्योंकि 16 बन जाएगा। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। कोई भी जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 9, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63। 63 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जहां भी दो संख्याओं का गैप हो तो वहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ओके, क्लियर है, यानी मुझे 1 ऐड करना ही पड़ेगा हर एक में। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो ये भी तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ x की जगह पर 1 रख दूंगा तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब मैं 1 ऐड करूंगा। क्लियर है, यानी दो संख्याओं के गैप में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें पूछा जाए क्या जोड़ा जाए तो हमें 1 ही ऐड करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मैं अगर बोलता कोई भी बड़ी संख्या ले लूं, 5 3 2 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5 3 2 4 7, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तभी आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा आपके लिए, जिससे कोई भी एसएससी मेंस तक आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं जो भी स्पेशल क्वेश्चन होंगे केवल वही लाता रहूंगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।